जी, इट का मतलब होता है ये, और देयर, THERE, देयर मतलब होता है वहां। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे इनका कोई माना नहीं होगा, जुमले में बस ये इस्तेमाल होते हैं। जुमले में इट हम इस्तेमाल करते हैं, जुमले में सिर्फ ये इस्तेमाल होता है। देयर जुमले में सिर्फ इसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कोई माना नहीं होता है। और देखिए, इसे जब हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो मुब्तदा खबर के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे या तो हमारा सब्जेक्ट गायब होता है या तो खबर वहां से गायब होती है। मिसाल के तौर पर देखें, यहां पे कहने की मदरसा बड़ा है, दो चीजें देखिए, ये मदरसा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया बड़ा है, दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें हैं ना, मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर में दोनों चीजें पाया जाना जरूरी है, खबर भी और मुब्तदा भी। तो ये है मदरसा, ये है बड़ा है, दो जुमलों से मिलकर मुब्तदा खबर सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इट को और देयर को हम वहां इस्तेमाल करते हैं, या तो ये नहीं होगा जुमले में, सिर्फ ये बचेगा, या तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। यानी किसी कोई एक गैर वहां पे नहीं रहेगा, गैर हाजिर रहेगा, कह लें मौजूद नहीं रहेगा, उसकी मौजूदगी को पूरा करने के लिए, सहारा बनने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। या आप नोट कर लें डायरी में कि मुब्तदा खबर के जुमलों में इट का, देयर का हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जुमले से या तो सब्जेक्ट यानी हमारा फाइल गायब हो, हमारा फाइल गायब हो, या फिर वहां से हमारी खबर गायब हो। जैसे आपको कहना हो मिसाल के तौर पर जुमा है, देखिए ये सिंपल आप जुमला देख लें, जुमा है, आप इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जुमा है, सिर्फ एक ही चीज पाई जा रही, आप इसको कैसे बनाएंगे? इसमें खबर भी नहीं है, जुमा है। फिर आपको कहना हो मीटिंग है, देखिए इसमें भी एक चीज है, मीटिंग है, दो चीजें होनी चाहिए ना, मीटिंग अच्छी है, या फिर कह लें कि जुमा अच्छा है, जुमा बाबरकत है, दो चीजें होनी चाहिए जैसे हम पढ़ते आए हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? जुमा है। या फिर हमको कहना हो कि मीटिंग है, इसी तरीके से हमको कहना हो कि प्रोग्राम है, या फिर हमको कहना हो, प्रोग्राम के अलावा हमको कहना हो कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो इस तरह के जुमले अगर हमको बनाना हो तो वहां पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं, देयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए मजहूल जुमला नहीं है, मजहूल में तब्दील हो जाता है। मजहूल में क्या है, अगर हम सब्जेक्ट को गायब करते हैं ना, अगर हमारा जो फाइल गायब करते हैं तो उसकी जगह क्या ले लेता है, ये हमारा मफूल ऑब्जेक्ट ले लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी जगह खबर नहीं ले रही है, बल्कि उसकी जगह हम इट इस्तेमाल करते हैं या तो हम देयर इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप वो ज़्यादा जहन को मत दौड़ाएं, आप सिर्फ ध्यान से देखें। आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, स्क्रीन जब आपको नजर आएगी तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखें स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। देखिए ये इसका इस्तेमाल अगर आप जान गए ना तो आपके कहने की बड़ी अहमियत हो जाएगी दोस्तों के दरमियान। आप किसी से बातचीत करेंगे, ये बहुत वसी इसका इस्तेमाल है, इट का इस्तेमाल है। यहाँ पे देखें आपको समझा रहे हैं, ऊपर देखिए आप आ जाए, हेडिंग दिया हुआ है देयर एंड इट, या फिर उसको इंग्लिश में बोलिए यूज ऑफ इट एंड देयर, इट का इस्तेमाल और देयर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से हम आ जाते हैं, इट का माना ये है, ये गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी हम इसे यूं ही इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में फाइल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर देख लें, अब ध्यान से सुने एकदम, बल्कि आप रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी भी पढ़ लें, समझ में बात आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें फाइल नहीं होता जुमले में। ये सब सारे उर्दू जुमले हैं, ये पूरे उर्दू जुमले हैं, और इसको देखिए हमने इसको बनाया है ना। देखें आपको कहना हो सिर्फ जुमा है, जुमा है, संडे है, मंडे है, गर्म है, प्रोग्राम है, मीटिंग है, इस तरीके से आपको कहना हो शादी है। तो इस तरह का जो जुमला देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज पाई जा रही है, जुमा है सिर्फ। तो इसको देखिए हम क्या बनाएंगे, इट इज फ्राइडे, ये पहला जुमला है, ये पहला जुमला इंशाल्लाह आपके जहन में नक्श रहेगा हमेशा, इट इज फ्राइडे। देखिए इट को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहैसियत सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे ये जुमा है, गलत हो जाएगा। इट का तर्जुमा नहीं होता है यहाँ पे, इट का तर्जुमा असलन होता है ये, लेकिन इस तरह के जुमलों में इट का तर्जुमा कुछ भी नहीं होता है। ये बस जुमले में क्या है, सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए जानशी बन के आता है सब्जेक्ट का। इट इज फ्राइडे, जुमा है, जुमा है। इसी तरीके से बोलिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए क्या बना, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो इट का तर्जुमा हम नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें हम जो बना रहे हैं शाम है,
सुबह है, आपको बोल रहा हूँ शाम है, इट इज़ इवनिंग। देखिए इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, शाम। अगर आपको कहना हो कि शाम थी या फिर शाम था, आप कहना हो तो इट वाज इवनिंग, इट वाज। हम इसकी जगह क्या करेंगे, यहाँ पे वाज इस्तेमाल कर देंगे। ये देखिए ये हतमी नहीं है, ये कोई कुरान की आयत नहीं है जिसे हम ना चेंज कर सकें। ये हम हस्बे ज़रूरत, हस्बे मौका इसे हम चेंज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी टांग पकड़ के खींच के बाहर कर देंगे। ये यहाँ का मालिक नहीं है। ये वाज इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आर भी जो चाहे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने ये जुमला इसी तरह का बनाया, तो हमने ये लिखा है। और यहाँ पे देखिए ये जो जुमला है 4 बजा है। अभी आप हाथ में कलम लेके आप फ़ौरन नोट कर लें हम जो बोलने जा रहे हैं। इट को अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए। जैसे आपको कहना हो कि 4 बजा है, 5 बजा है, 4:15 हुआ है, फिर आपको कहना हो कि 5:30 हुआ है। ऐसे आप टाइम बताते हैं ना, तो टाइम बताने के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इट का इस्तेमाल करते हैं। 4 बजा है, 5:10 है, 6:10 है, 12 बज चुका है, 12:45 है। ऐसी सूरत में हम ये बताते हैं इस तरीके से इज का, इट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 4 बजा है, आपको क्या कहना होगा, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock। देखिए ये ओ क्लॉक आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको समझा दे रहे हैं, ये ओ क्लॉक बोलते हैं यहाँ पे। ओ के बाद ये जो ये निशान है ना ऊपर की तरह, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी निशान, अपोस्ट्रोफी। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, इजाफत का ये निशान होता है अपोस्ट्रोफी। इट इज़ 4 o'clock यानी कि 4 बजा है। अगर हमको कहना हो कि यहाँ पे 5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजा है। अगर हमको कहना हो कि नहीं 5:30 हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:30। 5 सबसे पहले घंटा बोलेंगे, 5 उसके बाद फिर मिनट, 5:30, इट इज़ 5:30, 5:30 बजा। अगर हमको कहना हो कि 5:15 हुआ है, इट इज़ 5:15, इट इज़ 5:15। सबसे पहले घंटा लाएंगे, उसके बाद मिनट जिक्र करेंगे। अगर हमको कहना हो कि 10:45 हुआ है, इट इज़ 10:45, इट इज़ 10:45। तो इसमें आप जो बोलेंगे सामने वाला पढ़ा लिखा रहेगा, खुद ही समझ जाएगा, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप पहले मिनट ला रहे हैं कि घंटा ला रहे हैं। सबसे पहले हम घंटा उसका जिक्र करेंगे। इसको जब हम आपको नोट बना के देंगे तो इंशाल्लाह इट का इस्तेमाल मजीद और उसकी एक अलग नोट बना के आपको दे देंगे PDF की शक्ल में, इसी में इट के इस्तेमाल को। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्ट घंटा ही बोल रहे हैं, मिनट नहीं, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ 5 डायरेक्ट, इट इज़ 5, 4 बजा, इट इज़ 4, 5 बज गया, इट इज़ 6, 6 बज गया, इट इज़ 10, 10 बज गया है। या इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, इट इज़ 4 o'clock, 4 o'clock यानी 4 बजा है। इट इज़ देखिए नीचे आप आके देखें यहाँ पे, इट इज़ यहाँ से इट 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock, 10 o'clock, 10 o'clock। ये इस तरीके से लिखते हैं। ये कह लें कि एक मुहावरा है, जैसे अरबी में भी होता है, इसमें भी ये अंग्रेज़ों ने बनाया है ना। इट इज़ 10 o'clock, 10 बजा है। फिर हमको कहना हो कि 10:30 बजा, इट इज़ 10:30, 10:30। 10:10 हुआ तो बोले इट इज़ 10:10, इट इज़ 10:10, 10:10 हुआ है। और यहाँ पे देखिए नीचे जो जुमला है, बहुत गर्म दिन है, बहुत गर्म दिन है। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, इट इज़ हॉट डे, इट इज़ हॉट डे। किताब अच्छी है तो आप बोलेंगे इट इज़ गुड बुक, किताब अच्छी है। इसको दूसरे तरीके से आप इसको घुमा के तर्जुमा कर सकते हैं, द बुक इज़ गुड भी आप बना सकते हैं, इट इज़ गुड बुक। इट इज़ कॉस्टली, किताब महंगी है, द बुक इज़ कॉस्टली। और इसको अगर हम इट के जरिए बनाएंगे, इट इज़ कॉस्टली बुक, इट इज़ कॉस्टली बुक। तो ये ज़्यादा फैशन के तौर पर आपको जो देखेंगे ना, ये जो आजकल की लड़कियां आधे आधे कपड़े पहन के 3-4 जुमले बोल के लोगों को मुतासिर करती फिरती हैं ना, लड़के भी रहते हैं कॉलेज के, ये इसी में उलझे रहते हैं ये लोग, इसी में कॉस्टली, ये चीज़, एक्चुअली, एग्जैक्टली, ये सब यही सब करते रहते हैं। तो हम लोगों को ये ज़बान आती नहीं, इस वजह से हम ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो इसे हमको सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock। नीचे देखें गर्म, बहुत गर्म दिन है, इट इज़ हॉट डे। नीचे हम आ जाए देखें, गर्म बहुत है, इट इज़ टू हॉट, बहुत। देखिए जो टू होता है, टू का मतलब होता है लिए। अगर आप सिर्फ एक ओ इस्तेमाल करते हैं, टू टू, लेकिन आप डबल ओ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा के माने में इस्तेमाल हो जाता है, यानी कसीरुन के माने में इस्तेमाल हो जाता है, जिद्दन का माना देता है वो। टू हॉट बहुत गर्म, टू गुड बहुत अच्छा, टू ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, टू लेजी बहुत ज़्यादा सुस्त, टू इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा अक्लमंद। इस तरीके से आप टू इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा के माने में। देखिए स्पेलिंग आप देख लें, TOO, ये बहुत के माने में इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ से आप एक टू हटा देंगे तो ये हो जाएगा लिए के माने में, या फिर के तरफ, जैसे टू मुंबई, मुंबई की तरफ, टू कनाडा, कनाडा की तरफ, इस तरीके ये माना देता है। फिर हम यहाँ पे नीचे आके देखें, हमारे सामने जो जुमला है,
खाने का वक्त है, देखें ये खाने का वक्त है, इट इज टाइम, इट इज टाइम मतलब टाइम है, इट इज टाइम वक्त है, किसका वक्त है, टू ईट खाने का। फिर हमको कहना हो कि सोने का वक्त है, इट इज टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है। हमको कहना हो कि आप लिखते चले जाए, अगर आप इसको ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अहम हो, आप ज़्यादा जल्दी सीखना चाह रहे हैं, अब आपको कहना हो कि पढ़ने का वक्त है, इट इज़ टाइम टू रीड, पढ़ने का वक्त है। खेलने का वक्त है, इट इज़ टाइम टू प्ले, खेलने का वक्त है। जागने का वक्त है, इट इज़ टाइम टू वेक अप, जागने का वक्त है। फिर आपको कहना हो कि नहीं, काम करने का वक्त है, इट इज़ टाइम टू वर्क, काम करने का वक्त है। शॉपिंग करने का वक्त है, इट इज़ टाइम टू शॉप, शॉप करने का यानी शॉपिंग करने का वक्त है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे इट को इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ टाइम, वक्त है किसका, टू ईट, खाने का। यहाँ पे देखिए सुबह था, सुबह था, देखिए इट वाज मॉर्निंग, यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे आपको नीचे हमने वाज इस्तेमाल कर दिया है ताकि आपका जहन वो जो शक शुबा वो दूर हो। इट वाज मॉर्निंग ये कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हैं उर्दू में, आप वो पढ़ें ना, एक बड़ी मशहूर किताब है, अगर आपको मिले तो आप पढ़ें, ज़रा कर्न अव्वल को आवाज़ देना। जिस शख्स ने किताब पढ़ी है तो उसको मज़ा आएगा, ये थोड़ा नाविलाना अंदाज़ है, आप रोना भी आएगा, आप बिल्कुल जज्बाती हो जाएंगे, इमोशनल। ज़रा कर्न अव्वल को आवाज़ देना, ये किताब जो है सहाबे किराम पर लिखी गई है, उनकी कुर्बानियों पर, ज़रा कर्न अव्वल पर। तो वहाँ पर अक्सर जो मुसन्निफ जो जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं कि सुबह कह लें कि बहुत बहुत खुशनुमा सुबह था, शाम बहुत कह लें कि बहुत रंगीन शाम थी, ऐसे करके आप पैराग्राफ शुरू करते हैं ना। आप अगर लिखते होंगे तो आपको भी मालूम होगा, किताब वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि इस तरीके से मुसन्निफ शुरू करता है। पहले क्या है, एक मंजर बयान करता है सुबह के, सुबह का पहले मंजर बयान करेगा, हल्की हल्की सूरज की किरणें फूट रही थी, सुबह बहुत खुशनुमा था, परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, फिर जाके आखिर में मुसन्निफ क्या है, मेन बातों पर आता है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था, लोग टहल रहे थे, लोग घूम रहे थे, नमाज का वक्त था। तो ये जो इस तरह के जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तमहीद जो बांधते हैं, तमहीदी कलिमात जब हम कोई कहानी शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कहना हो कि एक किताब थी, इट वाज अ बुक, एक किताब थी। फिर आपको कहना हो कि बिल्ली थी, इट वाज अ कैट, बिल्ली थी। बिल्ली के दो कह लें कि पाँव थे, आपको कहना हो, दो चार होते हैं, दो कह लें, इट हैड टू लेग्स, इसके दो पाँव थे, उसकी आंखें काली थी। ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाएं, आप तमहीदी कलिमात आप बांधते चले जाएंगे, आपकी कहानी बढ़ती चले जाएगी। उसमें क्या है, तासुर भी आ जाएगा, उसमें ताकत भी आ जाएगी, एक अलग तरीके से नशा भी आपके तहरीर में पैदा हो जाएगा। तो मुसन्निफ ऐसा ही करता है। तो इसमें आपको अगर आ गया इंशाल्लाह के चल के, अगर आप कहानी वगैरह मजमून लिखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मुआविन रहेंगी। और नीचे यहाँ पे आके देखें, दिन अच्छा था, दिन अच्छा था, इट वॉज अ गुड डे। दिन बुरा था, इट वॉज अ बैड डे। आप कहीं घूमने चले गए, अपने दोस्त के यहाँ शादी में गए, और शादी से जब आप वापस आए तो आप दोस्तों से हाथ मिलाकर एकदम खुशी में गले से गले मिलकर बोल रहे हैं दिन अच्छा था यार, तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज अ गुड डे, दिन बहुत अच्छा था। आप कहीं जा रहे थे शादी में, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके पास लाइसेंस नहीं, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, है ना। फिर कहने कि वो आपकी उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की, बैठा के फ़ाइन भी लिया और उल्टा आपको चाय भी पिलाया। फिर आप वापस वहाँ पे आए तो क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से, यार बहुत ख़राब दिन था, दिन अच्छा नहीं था, इट वाज़ अ बैड डे, इट वाज़ अ बैड डे। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए, जो हम इसको मनफी बनाएंगे, ऐसे जुमलों में मनफी जब हम बनाएंगे तो जहाँ कहीं भी हेल्पिंग, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम फ़ौरन वहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे। जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब, देखिए दिन अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड डे, इट इज़ नॉट अ गुड डे, दिन अच्छा। देखिए इसके बाद नॉट इस्तेमाल किया, इट इज़ नॉट अ गुड डे। और यहाँ पे जो आ इस्तेमाल किया, देखिए उर्दू में एक का तर्जुमा नहीं हो रहा, हमने बताया नहीं था कि कहीं कहीं एक का तर्जुमा बिल्कुल करते ही नहीं, बस खाली जुमले में खूबसूरती पैदा करने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव पुरकशिश बनाने के लिए हम एक का इस्तेमाल कर देते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड डे। फिर यहाँ पे आके देखें, शहर अच्छा नहीं था, शहर अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट गुड सिटी, इट वॉज नॉट गुड सिटी। आप इसको मुब्तदा खबर में जाके बनाएंगे, द सिटी वॉज नॉट गुड, द सिटी आप पढ़ चुके हैं, द सिटी वॉज नॉट गुड, लेकिन यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इट वॉज नॉट गुड डे। इस पर काफ़ी वक्त और जहन दोनों चीज़ें लगाने की ज़रूरत है इस पर, इट वॉज नॉट गुड डे। देखिए यहाँ पे 10 नहीं बजा आपको कहना हो, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, 10 बजा है,
यहाँ पे देखिए 10 नहीं बजा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉट का इजाफा करें। इट इज़ नॉट 10 o'clock, इट इज़ नॉट, देखिए नॉट हमने, इसके बाद इट इज़ नॉट 10 o'clock, खाने का वक्त नहीं है, इट इज़ नॉट टाइम, यहाँ पे देखिए खाने का वक्त है ये, इट इज़ टाइम टू ईट, टाइम टू ईट, यहाँ पे सिर्फ हमने नॉट का इजाफा किया। देखिए इट इज़ नॉट टाइम टू ईट, खाने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, इट इज़ नॉट टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त नहीं है, पढ़ने का या फिर पढ़ाने का वक्त नहीं, इट इज़ नॉट टाइम टू, इट इज़ नॉट टाइम टू टीच, पढ़ने का वक्त नहीं, इट इज़ नॉट टाइम टू रीड या फिर स्टडी, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। देखिए आपको कहना जुमा नहीं है, इट इज़ नॉट फ्राइडे, इट इज़ नॉट फ्राइडे, फिर आपको इसको सवालिया करना हो क्या फ्राइडे है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगला जो हमारा स्क्रीन है, इज इट फ्राइडे, इज को हम पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा है ना ये, इज इट फ्राइडे, इज इट फ्राइडे, क्या ये फ्राइडे है या फिर क्या जुमा है, इस तरीके से इसका हम तर्जुमा करेंगे। नीचे आगे देखें, यहाँ पे सुबह नहीं है, सुबह नहीं है, यहाँ पे नॉट छूटा हुआ है, इसके बाद इट इज़ नॉट मॉर्निंग, इट इज़ नॉट मॉर्निंग, इट इज़ नॉट मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए आज छुट्टी नहीं है, आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं जुमेरात के दिन, आप जानबूझ के, हालांकि मालूम है आपको छुट्टी नहीं, आप फिर भी आप सवाल जानबूझकर ग्रुप में करें, अब यही जुमला आप इस्तेमाल करें सवालिया अंदाज में। इट इज़ नॉट हॉलीडे टुडे, आज को बोलते हैं टुडे और हॉलीडे को बोलते हैं छुट्टी, है ना। इट इज़ नॉट हॉलीडे टुडे, हॉलीडे को वो बोलते हैं जो सरकारी तौर पर, जो आमतौर पर जो छुट्टियाँ होती हैं कॉलेज की तरफ से, उसको बोलते हैं हॉलीडे। जैसे है कहने कि जुमा के दिन है, ये हॉलीडे होता है ना। होली मतलब होता है मुक़द्दस, या आप अच्छे से समझ रहे हो, होली मतलब होता है मुक़द्दस बाबरकत, जैसे हम होली कुरान बोलते थे। तो हर मज़हब में अलग अलग दिन मुतय्यन होता है बाबरकत, जिसे बाबरकत मानकर आवाम छुट्टी पर रहती है, कुछ लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, दूसरे कामों में मशगूल रहते हैं। तो हमारे इस्लाम में जुमा के दिन माना गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे ये नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं जुमा, लेकिन हम अगर इंग्लिश में बोले तो हम जुमा के लिए हॉलीडे इस्तेमाल करेंगे, हॉलीडे। और अंग्रेज़ जो है संडे को, जो कि वो बाबरकत मानते हैं अपने मज़हब के अतबार से, वो संडे के लिए बोलते हैं हॉलीडे। हर कोई हिंदू क्या है, किसी और दूसरे को शायद शनिचर को लोग मानते हैं, तो शनिचर को बोलते हैं हॉलीडे। तो ये हर कहीं भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो लफ्ज़ जुड़ा है, एक होता है हॉली, दूसरा है डे, दो लफ्ज़ अलग अलग जुड़ा है, दोनों को एक साथ हमने कर दिया हॉलीडे, हॉलीडे। तो ये मज़हब की तरफ से जो अलग से जो दिन मुतय्यन होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। और यहाँ पे देखें, ये जो है कल छुट्टी नहीं थी, कल छुट्टी नहीं थी, इट वॉज नॉट हॉलीडे यस्टरडे, यस्टरडे को बोलते हैं गुज़िश्ता कल। देखें YESTUR YESTERDAY, इसको यस्टुडे नहीं बोलेंगे, यस्टुडे, यू को हम पेश की आवाज़ नहीं निकालेंगे बल्कि आ की, यस्टरडे, यस्टरडे, इट वॉज नॉट हॉलीडे यस्टरडे। इसको हम समझ के फिर आगे बढ़ेंगे, चाहे आज की क्लास पूरी इसी में ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसका हमने जो इस्तेमाल किया, इट का इस्तेमाल, ये यहाँ से देखें, ये पूरा इट का इस्तेमाल है ना। जुमले में कहने की शुरू करने के लिए, जुमला शुरू करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जुमले से या तो सब्जेक्ट गायब हो या फिर वहाँ पे क्या है खबर गायब हो, दोनों में से कोई एक गायब हो, तब ये जुमला इसको इस्तेमाल करने से ना जुमले में थोड़ी खूबसूरती आ जाती है। जैसे आप अरबी में देख लें, काना के बारे में तो आप जानते होंगे, ये काना नाबीना नहीं होता है, काने के बारे में आप जानते हैं कि काना नाखिसा भी होता है, काना ताम्मा भी होता है, दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीम, इसको अगर हम तर्जुमा करें कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम था, बहुत मग़फ़िरत करने वाला था, तो गलत हो जाएगा। अल्लाह की कोई भी ऐसी सिफत नहीं है जो माजी में ख़त्म हो जाए या फिर मुस्तक़बिल में, फिर हाल में ख़त्म हो जाए। अल्लाह की हर सिफत क्या है, दायम है, अबदी है, अज़ली है। तो वकान अल्लाह अगर हम काना का तर्जुमा करें तो था का माना हो जाएगा, तो ये हमारे ईमान पर असर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे काना का जो तर्जुमा हम करते हैं वो काना नाक़िसा होता है, यानी काना अपने माने में था थी का तर्जुमा नहीं देता है। वकान अल्लाह गफूरुर रहीम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम अभी भी है। काना इस्तेमाल तो अल्लाह ने किया है अपनी ज़ात के बारे में, लेकिन उसकी ज़ात अभी भी बरकरार है। और काना कहीं कहीं आपको मिलेगा जो अपना असर दिखाता है, ठीक है। जैसे वकाना ज़ैदुन सालिहा, वकाना ज़ैदुन सालिहा, ज़ैद नेक था, तो यहाँ पे काना था का माना देता है। वैसे इंग्लिश में भी कहते हैं कि इट कभी नाक़िसा इस्तेमाल होता है, कभी ताम्मा इस्तेमाल होता है। इसको अगर हम तर्जुमा करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इट इनकम्प्लीट, इट इनकम्प्लीट बोलेंगे तो इट को नाक़िसा बोलेंगे, इट नाक़िसा इनकम्प्लीट। और इट कंप्लीट जब बोलेंगे तो इट ताम्मा बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे इट का कोई माना नहीं है, इसको सिर्फ जुमले में बिला वजह कह लें, ज़रूरत भी नहीं है,
किसी दूसरे शख्स को, दूसरी चीज़ों को हटा के ला के इसको जुमले पे ला के काबिज कर दे रहे हैं, जुमले में ला के बैठा दे रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल जुमले में उस वक्त करते हैं जब हमारे, देखिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आप अचानक समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्लास के बाद आप जाके कलम लेके सिर्फ 10 मिनट वक्त का देखा, 10 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं होना है। अगर सेकंड ज़्यादा हो जाए तो आप कलम तोड़ के भाग आइए, कॉपी आप साइड में रख दीजिए, मत उठाइए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर आप सिर्फ 5 मिनट इस पर गौर करना है, इस पर। और 5 मिनट जो आपके पास बचेगा, उस 5 मिनट में आप जितने जुमले उर्दू में लिख पाए सिर्फ जुमले लिख के आपको छोड़ देना है कॉपी में, उसकी इंग्लिश नहीं बनानी है। 5 मिनट आपको गौर करना है और 5 मिनट आपके पास जो बचेगा, जितने आप जुमले उर्दू में लिख पाए कॉपी लिख के छोड़ देना है। कल सुबह जब आप फ्रेश होकर उठें अच्छे से, आप जब खुश हों, उस वक्त आप उन जुमलों को बनाने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा, नई नई चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल चीज़ें आपको लगेंगी। जब आप खुद कलम उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इतनी बात अगर मेरी क्लियर है, डाउट है, आप बोले, फिर उसको दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत माशाअल्लाह। समझे हैं कि नहीं समझे हैं? सारे लोग बोले जी, समझ में आ गई। हल्का मत करो। अच्छा देखिए, एक बार आप बोले तो इसको 2 मिनट और समझा, कैमरे से कैमरा ऑन करके समझा के दिखाते हैं, दिखा दें तो बेहतर है। हाँ देखिए, हम समझ रहे हैं ना कि आप मुकम्मल तरीके से आप पूरे समझे, इसमें कोई शक ना हो, कोई इसमें दुश्वारी ना हो। देखें, इट और देयर है, देयर भी अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, देयर का भी सेम इस्तेमाल वही है। देयर को भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जुमले से या तो सब्जेक्ट गायब होता है या तो खबर, दोनों में से कोई एक नहीं है, तो हम देयर का भी इस्तेमाल वैसे ही करते हैं। अब आगे चल के इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इट का इस्तेमाल होता है जब जुमले में या तो सब्जेक्ट नहीं है या तो जुमले में खबर नहीं है। एक जुमला हमने आपको देखिए लिखा था, जुमा है, जुमा है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ जुमा ही है। इसी तरह आपको कहना हो कि गर्म है, बहुत ठंडा है, आप कहना बहुत ठंडा है, तो आमतौर पर इस्तेमाल जो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं कि इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, इट इज टू हॉट। तो इट का देखिए कुछ भी माना नहीं है, ये खामखा यहाँ पे आ गया है, कुछ भी माना नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन इसकी देखिए अहमियत भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर इस इट को हटा दें तो जुमला अपाहिज हो जाएगा, जुमले का या तो सर नहीं होगा या तो पाँव नहीं होगा, तो जुमला अपाहिज हो जाएगा। तो इस वजह से हम इट को लाते हैं सहारा बनाकर, इट इज़ फ्राइडे। इट को आप हटाए, आप कैसे बोलेंगे? फ्राइडे इज़, तो क्या हो गया? फ्राइडे इज। देखिए कितना भोंडा जुमला लग रहा है, अभी इंग्लिश तो उतनी नहीं आती, लेकिन आप सोचें तो आपको जहन बताएगा भोंडा जुमला लग रहा है। फ्राइडे इज जुमा, गलत हो जाएगा, तो इट इज फ्राइडे बोलते हैं, इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे। देखिए किसने मैसेज किया है कि शादी नहीं होगी, है ना, वो कमेंट इसके ऊपर, इट के ऊपर है ना, अपाहिज है, अभी हमने जो बोला उसके ऊपर अच्छा कमेंट है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आगे बढ़े, इसको हम समझे? जी जी। और दूसरी बात यह है, इसको टाइम बताने के लिए आप नोट कर लें, टाइम बताने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीका हमने बताया टाइम बताने का। देखिए अगर आप सिर्फ घंटा बता रहे हैं, मिनट उसमें नहीं है, मिनट नहीं है उसमें, सिर्फ घंटा बताना है, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है ना। तो वहां पे देखिए हम ओ क्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ओ क्लॉक आपने नोट किया होगा ना, ओ क्लॉक। आपको कहना हो कि 5 बजा है, तो देखिए खामखा वहां पे क्या लाएंगे हम, इट इज 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक इस्तेमाल करेंगे। इट इज, देखिए आप लोग मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैसेज पे तवज्जो है ना, ये आप इस पे गौर दें, बाद में आप मैसेज से बात कर लीजिएगा, है ना। तो बात किधर चल रही थी, जहन से बात निकल गई। ओ क्लॉक के बारे में, हाँ, ओ क्लॉक के बारे में। तो देखिए हमको कहना हो कि 5 बजाए, तो इट इज 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, है ना। इसको जब हम मिनट में लेकर बोलेंगे, 5:30 यानी 5:30 हो गया, इट इज 5:30। सबसे पहले हम घंटे को लेकर आएंगे, फिर बाद में लाएंगे मिनट, इट इज 5:30। अगर हमको कहना हो कि 5:15 हुआ है, इट इज 5:15। 5:45 हुआ, इट इज 5:45। तो इस तरीके से आप आज से टाइम बोलना, आप ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है, कितना टाइम बाकी है, आप बात करना शुरू करेंगे। जो भी आप उन्वान पढ़ रहे हैं, किसी न किसी बहाने से आप ग्रुप में बात डिस्कशन शुरू कर दिया करें, लेकिन दूसरे की इज्जत मजरूह ना हो, इसका आप ख्याल रखें। हम आगे बढ़ रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। 5:15 को क्या बोलेंगे?
देखिए इट इज़ 5:15 भी बोलते हैं और इसको एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। इसकी एक अलग इस्तिलाह आती है, 5:15 के लिए अलग इस्तिलाह आती है, 5:30 के लिए अलग इस्तिलाह आती है, फिर कह लें कि 5:45 की जो 15-15 मिनट का जो वक्फा रहता है ना उसके लिए अलग इस्तिलाह आती है, उसके लिए अलग एक सबक ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी बोलते हैं 5:15 को बोलेंगे 5:15, 5:30 को बोलेंगे हम 5:30, 5:45 को बोलेंगे 5:45 और 6 बजे को हम डायरेक्ट बोल देंगे 6 o'clock। तो इस तरीके से इसे अभी हम समझें इट के ज़िम्न में जो ये उन्वान के तहत आगे, इस वजह से हमने बता दिया है वक्त को कैसे बताते हैं, वक्त को कैसे पूछते हैं, इसकी चल के आगे चल के इंशाल्लाह इससे एक अलग सबक करेंगे हम, उसमें आप सारे डाउट आपको दूर हो जाएगा। बस हम बता रहे हैं कि इट को वक्त बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। जी सर। चले देखिए यहाँ पे देखिए, इसको अगर आपको सवाल करना हो, देखिए सवाल अगर आपको करना हो किसी से, तो इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको इज लाए हैं तो इसको आपको पहले लाना है, कहीं आप अगर वाज लेकर आए हेल्पिंग वर्ब तो आपको वाज को पहले लाना है। वो आप देखें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा इज नहीं लाना है, इतनी मोहब्बत भी नहीं जतानी इससे कि जहाँ इसका काम भी ना हो वहाँ पे ला के इसको डाल दें। जहाँ इज आता है वहाँ पे इज लाएंगे, जहाँ पे वाज है वहाँ पे हम वाज लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे जुमला शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देखें आप, क्या सुबह हो गई या फिर क्या सुबह है, क्या सुबह हो गई है या फिर क्या सुबह है। देखिए हमने क्या बोला, इज इट मॉर्निंग, इज इट मॉर्निंग। आप एक कमरे में 2 लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना, 2 साथी कमरे में रह रहे हैं। आप सुबह थोड़ा देर से उठें, एक साथी को देखें वो बैठ के किताब पढ़ रहा है या फिर चाय पी रहा, आप उठे, आप आँख को आप मींचते हुए, आंखों पे हाथ फेरते हुए आप बोले इज इट मॉर्निंग, क्या सुबह हो गई है, तो क्या बोलेगा वो, यस इट इज़ मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इज इट मॉर्निंग, सवाल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इज इट मॉर्निंग। जैसे आप बीमार हैं, है ना, और मैं आपकी इयादत करने के लिए घर आऊँ तो हम बोलेंगे आर यू ओके, ये हम बोलते हैं आर यू ओके, आर यू ओके यानी क्या तुम सही हो। इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलें, आपने कोई किताब, नई किताब ले ली है, मिसाल के तौर पर आप नई किताब लेकर आए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं तो क्या पूछेंगे, इज इट ओके, इज इट ओके, क्या ये सही है, आपको पसंद है ना, इज इट ओके किताब के बारे में। तो ये सवाल भी होता है, इज इट ओके, इज इट गुड, इज इट नाइस। तो ये सवाल हम जो इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा कसरत से आपको मिलेगा, यानी कह लें कि हम मदरसे वालों की ज़बान पे जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहीं भी कोई, यहाँ तक कि उर्दू किताब पढ़ते हैं या अरबी किताब पढ़ते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि दोनों आयतें ज़बान ज़द रहती हैं। वैसे इंग्लिश वालों की ज़बान पे ये इज़ इट, इज़ इट, इज़ इट बात में ये वो रटे रहते हैं, तो इनका वही कलिमा रहता है, चूँकि ये तकिए कलाम रहता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमको बक़दर ज़रूरत इसे इस्तेमाल करना है, इज़ इट ओके। तो यहाँ पे देखिए, और जो दूसरा जो जुमला है देखें यहाँ पे, क्या आज क्लास है, आप सवाल कर सकते हैं ना ग्रुप में, क्या आज क्लास है। देखिए इज़ इट क्लास, इज़ इट क्लास टुडे, इज़ इट, इस को हमने पहले इस्तेमाल कर दिया, इस असल में क्या था, इट इज़ क्लास टुडे, इसका मुस्बत था, सवाल ये बनाए इज़ इट क्लास टुडे, इज़ इट क्लास टुडे। जल्दी से इसकी मश्क करें, इज़ इट क्लास टुडे, इस तरह बोलना है कि आपको लगे दोनों साथ में बोला जाए, इज़ इट, इज़ इट, इज़ इट, हमजा ज़ेर ई, जा के नीचे आप कसरा रख दें और टा के ऊपर आप सुकून कर दें, इज़ इट, इज़ इट, इज़ इट अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा आपको तजवीद के साथ मखरज निकाल के आप जल्दी से बोल दें, इज़ इट क्लास टुडे। और यहाँ पे देखें, ये क्या 2 बजा है, आपको सवाल करना है, पूछ रहे हैं क्या 2 बजा है, सामने वाला क्या बोलेगा, इज़ इट 2 o'clock, इज़ इट 2 o'clock, इज़ इट 2 o'clock। नीचे आ जाए, देखें क्या कल जुमा है, सवाल है, कल के बारे में, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, TOMORROW, टुमारो, आने वाले कल को बोलते हैं, और पिछला हमारा जो कल हो तो उसको बोलते हैं यस्टरडे। देखिए इज़ इट फ्राइडे टुमारो, इज़ इट फ्राइडे टुमारो, इज़ इट फ्राइडे टुमारो, क्या कल जुमा है, क्या दिन अच्छा है, क्या दिन अच्छा है। आप कश्मीर की वादियों में कहीं घूमने गए अपने दोस्तों के साथ, आप ज़्यादा कह रहे हैं वहाँ पे जज्बाती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, आपके रगों में खुशी की रहल दौड़ने लगी, आप तारीफ़ करना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बार बार आपकी ज़बान पे कुरान की आयतें आ रही हैं, तो आप अपने दोस्त से क्या बोल रहे हैं, क्या दिन अच्छा है, सवाल करेंगे, बोलेगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सवाल करेंगे इज़ इट गुड, इज़ इट गुड डे, क्या अच्छा दिन है, सामने वाला क्या बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ इट गुड डे।
तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें क्या तुम ही हो, मिसाल के तौर पर हमको पूछना हो ना क्या तुम ही हो, क्या वो ही है, क्या बिलाल ही है, तो इसको ऐसे बोलेंगे हम इज इट यू, इज इट यू, इज इट यू। आप दरवाज़ा घर के अंदर बैठे हुए हैं, सामने से कोई आया है, दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप रात का ये कह लें कि 10-11 बज रहे हैं, आप डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, सहमे हुए हैं, है ना, एकदम सुनसान है, गाड़ियाँ भी चलना बंद हो गई हैं, लोग भी सो चुके हैं, आप डर रहे हैं कि कौन है। बाद में बाहर से आवाज़ आती है मुर्तज़ा, तो आपके अंदर थोड़ी खुशी की लहर दौड़ती है, आप बोलेंगे इज़ इट यू, यानी तुम हो, तो बाहर से क्या आएगी यस, इज़ इट आई, या मैं हूँ। इज़ इट यू यानी तुम हो, तो फिर आप जाके दरवाज़ा खोलेंगे। तो ये पूछने के लिए इज़ इट यू, फ़ोन पे कोई फ़ोन कर रहा है, आपका पुराना साथी नंबर डिलीट हो गया था, उसकी आवाज़ थोड़ी बदली हुई है, आप बाद में जाके पहचानेंगे इज़ इट यू, क्या तुम हो, हैरान से, हैरानगी से इज़ इट यू, तो बोलेगा हाँ यस इज़ इट मी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें क्या तुम ही नहीं हो, इसका मनफी है इज़ इट नॉट यू, क्या तुम ही नहीं हो ताकीद करने के लिए, क्या मुर्तज़ा नहीं, इट इज़ नॉट मुर्तज़ा, इज़ इट नॉट मुर्तज़ा, इट इज़ नॉट मुर्तज़ा, क्या रज़ा नहीं है, इज़ इट नॉट रज़ा, क्या बिलाल नहीं, इज़ इट नॉट बिलाल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए। क्या शाम नहीं है, इज़ इट नॉट इवनिंग, इट इज़ नॉट इवनिंग। क्या देर नहीं हुई है, क्या देर नहीं हुई है, इज़ इट नॉट टू लेट। टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, देखिए आपको 2 आंखें दिख रही हैं इसकी, ये डबल ओ, इट इज़ नॉट टू लेट, क्या ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो इसको हम ज़्यादा इसको मश्क करना है सवालिया जुमले में, ये देखिए इसको, और यहाँ पे अगर हम वाज लेकर आएंगे तो वाज भी ला सकते हैं, या आपको कहना हो देखिए ए इधर आ जाए, ये जुमला आ जाए, क्या तुम नहीं थे, इसका हमने था का तर्जुमा कर दिया, क्या तुम नहीं थे, तो हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, यहाँ पे क्या तुम नहीं थे, इसको कैसे, इसकी जगह आप लाएंगे वर लेकर आएंगे, यू जमा है, यू के साथ वर आता है, वर इट नॉट यू, वर इट नॉट यू, वर इट नॉट यू। फिर आपको यहां पे कहना हो देखिए क्या सुबह थी, यहां पे इसकी जगह वाज लेकर आ जाएंगे, वाज इट मॉर्निंग, क्या सुबह थी, वाज इट मॉर्निंग, वाज इट मॉर्निंग, क्या सुबह थी, तो इसकी जगह हम वाज भी लेकर आ जाएंगे। और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, सारे हेल्पिंग वर्ब को लाके हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ एक सवाल है। हाँ पूछ लें, हाँ पूछें, हाँ पूछें पूछें, हाँ कोई एक बोले इस्तेमाल हुआ है, जी। यू के साथ जो आर इस्तेमाल होता है, हाँ यहाँ पे ई इस्तेमाल होता है। हाँ वही समझ। हाँ फिर से बोलें एक बार, तेज आवाज से बोलें। जी सर, यहाँ जो यू इस्तेमाल हुआ है, यू के साथ तो आर इस्तेमाल होना चाहिए था। हाँ यहाँ पे देखिए, असल में देखिए यहाँ पे हम जो लाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब, वो यू को देखकर नहीं ला रहे हैं, आप मेरी बात समझें, हम तो यू के बारे में बता रहे हैं ना, हम यू को देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट अभी क्या हो गया, हमने क्या बताया है, सब्जेक्ट की जगह किसने ले लिया है, बोले इट। हाँ सब्जेक्ट की जगह इट ने ले लिया है ना। जब इट ने सब्जेक्ट की जगह ले लिया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम, इज लेकर आएंगे। बाकी हम चाहे बोलें इट इज इट यू, क्या तुम हो, क्या वो लोग हैं, ये हम कोई भी लेकर आए, बाद से हमें नहीं मतलब है, हम जो हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे इट को देख कर लाएंगे, इट को देख कर लाएंगे। इज इट मतलब इट इज, आपको कहना देखिए तुम हो, इट इज यू, इट पहले ला ले, इट इज यू, ये मुस्बत जुमला है, इट इज यू। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब देखिए, अभी तक हमने क्या बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब जो लाते हैं सब्जेक्ट को देखकर लाते हैं ना। गर्चे यहां पे इट की कोई हैसियत नहीं है, ये जानशी बनकर आया है, लेकिन यहां पे इसका खुद हुक्म चलेगा। बादशाह को अगर हम माजूल कर देते हैं या वजीर को अगर हम माजूल कर देते हैं, उसका जानशी अगर हम लाते हैं, तब भी उसकी इतनी तो ताकत नहीं रहती, फिर भी वो हुक्म देने के काबिल रहता है। तो इट जो है ना, यहाँ पे हम जो इट लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ये इट के बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो इट को देखकर लाएंगे, यू को देखकर नहीं लाएंगे। क्लियर है? है ना? तो हमको इट को देख के इस्तेमाल करना है, बाद में हम क्या ला रहे हैं उसको नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं देखना है उसको। हमारा दूसरा जुमला है जी कि आज क्लास है, जी,
इट इज क्लास टुडे, ये भी हो सकता है सवालिया जुमला। जी हाँ पूछें। जी यही जुमला पूछ रहा था। हाँ इसमें क्या पूछना है? इट इज क्लास टुडे, हाँ ये भी सवालिया जुमला हो सकता है ना? हाँ सवालिया जुमला हो जाएगा ना ये। देखें एक मिनट आपको समझाते हैं, माइक बंद कर लें है ना। जी जी जी। हाँ माइक बंद कर लें। देखिए आपको समझा दे रहे हैं, लिख के समझा दे रहे हैं। देखिए आपको भी दिख रहा होगा पूरा। आज क्लास है, देखिए अगर आपको कहना हो इज़ इट क्लास टुडे, टुडे को आप पहले भी ला सकते हैं ना, बाद में लाएं, टुडे कोई हर्ज नहीं है। इज़ इट क्लास टुडे, ये देखिए क्या हो गया है, ये मुस्बत जुमला है, आज क्लास है ना। इसको अगर आप ये इसको अगर हटा के आप सवालिया बनाएंगे, यहाँ पे शुरू में ले जाकर रख देंगे इज़ इट क्लास टुडे, क्या क्लास है। और अगर आपको इसको कहना हो क्लास क्यों है या फिर क्लास कहाँ पे है, आपके मदरसे में कोई मेहमान आए हैं क्लास लेने के लिए, तो क्लास उनका बदलता रहता है। साइंस का क्लास कहीं और है, बायोलॉजी की क्लास कहीं और है, इंग्लिश का क्लास कहीं और है, फिर जो इंटरेक्टिव क्लास होता है वो कहीं और है। तो आप क्या बोलेंगे, क्लास आज क्लास कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए वेयर इज़ इट क्लास टुडे। तो इसको हम सवालिया में आगे चल के पढ़ेंगे, आपको समझा दे रहे हैं कि सवालिया कैसे बनेगा। वेयर इज़ इट क्लास टुडे, आज क्लास कहाँ पे है। अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझें, इज़ इट क्लास टुडे, क्या आज क्लास है। अगर हम इसको देखें वाज इस्तेमाल करना चाहें तो बेला एतबार, देखिए इट वाज क्लास टुडे, इट वाज क्लास टुडे, आज क्लास था है ना, इट वाज क्लास टुडे। इसको अगर हम सवालिया बनाएंगे तो वाज को हम पहले ले आएंगे, ये वाज इट क्लास टुडे। तो इसको हम सवालिया भी बना सकते हैं, मुस्बत भी बना सकते हैं, मनफी भी बना सकते हैं। पिछले जुमले के हम जो पढ़े हैं पिछले जुमलों में, उनके जो कायदे हैं उन कायदों के यहाँ पे हम मुंतबिक करेंगे, उन कायदों के यहाँ पे हम लागू करेंगे। बाकी मज़ीद हमको कुछ इसमें लाना नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना। बात क्लियर है? जी हाँ चले ठीक, आगे बढ़े हम लोग। देखें राजी हैं ना सारे लोग, मुत्तफिक हैं, आगे बढ़ें। जी आगे। हाँ चले ठीक है, चले ठीक है। अगर नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर कल एक क्लास और ले लेंगे। भाई पढ़ना आप लोगों को है, वक्त आपका है, पढ़ाने में हमें कुछ नहीं जाता है। अगर आप नहीं समझें कल फिर इसको दोहरा देंगे, पूरी क्लास कल इसी के ऊपर होगी। समझ लीजिए तो बड़ी अच्छी बात, आपका वक्त बचेगा। तो देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर, ये देयर दिख रहा है इधर। तो देयर का भी इट जैसा ही मामला है, कुछ भी नहीं फ़र्क है। हम चाहें तो वहाँ पे इट का इस्तेमाल करें, चाहे तो वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करें, दोनों में से हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम उस वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जुमले से या तो सब्जेक्ट हमारा फ़ाइल फ़रार होता है, या उसकी जगह कह लें कि फिर ख़बर वहाँ पे नहीं होती है, ख़बर फ़रार होती है। तो या तो ख़बर की गैर मौजूदगी में या फिर सब्जेक्ट की गैर मौजूदगी में देयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये देयर वो वहाँ के माने में नहीं है ना। तो इसे हम देखें, इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं शुरू से। देयर का माना वहाँ होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जुमले को शुरू करने के लिए होता है, जुमले को शुरू करने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, और उस वक्त फ़ाइल जुमले में नहीं होता है। ऐसी सूरत में देयर का कोई माना नहीं होता है, उसका इस्तेमाल इट की तरह है। और उसे आप कहते देखिए इनको इस्तेमाल, यानी इट को जब आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे जुमला शुरू करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रो मत याद करें ना, आपसे पूछेंगे भी नहीं, कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है। इंट्रोडक्टरी यानी कि क्या, इंट्रोडक्शन होता है तारुफ कराना, तारुफी आप कह लें कि फ़ेल मुताल्लिक, एडवर्ब मतलब होता फ़ेल मुताल्लिक, फ़ेल हाल। अब इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करेंगे, तो इसको बोलते हैं, अगर जुमले में इसको हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे इट को देयर को, तो इस इस्तेमाल का जो तरीका उसको बोलेंगे हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। INTRO इंट्रो, DUCTORY इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन से बना इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ADVERB एडवर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं, शुरू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाए, हम देखें ए इधर, जैसे क्लास में 20 लड़के हैं, देखें यहाँ पे ए इधर, जैसे मिसाल दिया हुआ, जैसे
क्लास में 20 लड़के हैं। तो इसका देखिए हमने इंग्लिश क्या बनाया, देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज ये बनाने का। देयर आर 20, यह कहें कि क्लास में 2 लड़के हैं, 20 नहीं 2 है। देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 2 लड़के हैं। तो इसको हम जुमले में जब हमारा सब्जेक्ट गायब हो तब भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट है और जुमले में खूबसूरती बढ़ाने के लिए तब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 2 लड़के हैं, क्लास में 3 लड़कियां हैं। देयर आर 3 गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर 3 गर्ल्स। आर हम क्यों लेकर आ रहे हैं, आर हम जो लाएंगे इसको देखकर लाएंगे, इसको नहीं देखेंगे। ये देयर तो सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर जुमले में शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर, लेकिन ये यहाँ पे इसमें नहीं बन सकता है, ये ज़र्फ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है ना। तो हम जो लाएंगे ये आर, ये इसकी वजह से लेकर आएंगे। आगे आपको कहना हो कि देखिए गांव में एक आदमी, आप कहानी बता रहे हैं, इंग्लिश में आप तकरीर कर रहे हैं, जुम्मा मस्जिद में आप खड़े हुए हैं मिंबर पे, आप बोल रहे हैं कि गांव में एक आदमी है। तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ मैन इन द विलेज, गाँव में एक आदमी है। मेरे मदरसे में एक तालिब इल्म है, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई मदरसा। तो देयर इज़ हम शुरू में बोल रहे हैं, देयर इज़, तो वहाँ पे इज़ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे वाहिद है। गांव में एक आदमी है तो देयर इज़ अ मैन, इज़ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इज़ ला रहे हैं। अगर हमको कहना हो कि गाँव में लड़कियाँ हैं, देयर आर गर्ल्स, तो आर देखिए हम आर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, गर्ल्स के आखिर में जमा हो गया है। गाँव में लड़के हैं, देयर आर बॉयज़ इन द विलेज, देयर के बाद आर है, आर क्यों है, क्योंकि बॉयज़ के आखिर में जमा है। तो हम जो ये हेल्पिंग, आवाज़ नहीं आ रही, दिक्कत है कोई? हाँ चले ठीक है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग जो हम लाते हैं ना वो इसकी वजह से लाते हैं। देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 2 लड़के हैं। फिर आपको कहना हो देखिए कल क्लास है, आपको कहना हो कि कल क्लास है, देयर इज अ क्लास टुमारो, तो आप देयर से भी बना सकते हैं, देयर इज अ क्लास टुमारो। आपको कहना हो कि मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग, मीटिंग है। आपको कहना हो प्रोग्राम है, देयर इज अ प्रोग्राम। आपको कहना हो कि शादी है, देयर इज अ मैरिज, शादी है। आपको कहना हो कि जलसा है, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस, जलसा है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, देयर को भी आप लेके बना सकते हैं, देयर इज अ मीटिंग, मीटिंग है, देयर इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम है, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस, जलसा है। फिर आप कहेंगे देयर इज एग्जाम, इम्तिहान है, देयर इज एग्जाम, इम्तिहान है। फिर इसी तरीके से आपको कहना हो कि देयर इज मार्केटिंग प्रोग्राम, देयर इज मार्केटिंग प्रोग्राम, बिजनेस के मुतालिक एक प्रोग्राम है। इस तरीके से आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीचे आके देखें, यहाँ पे इसमें क्या है, हम देखिए एक एक जुमलों को हमने 2-2 तरीके से बनाया। ये जो हमने जुमला आपको बनाया, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 2 लड़के हैं। तो इन जुमलों को देखिए हमने यहाँ पे देयर को हम शुरू और आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो देयर है ना, इस देयर को आप नोट कर लें नोटबुक में, देयर को हम शुरू, जुमले के शुरू में भी लाते हैं और जुमले के शुरू आखिर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों में से कहीं एक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जुमले के शुरू में लाते हैं ना, वो तो ज़्यादा मोतबर माना जाता है, ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाएंगे, आपकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, ज़्यादा कदर की निगाह से आपके जुमलों को देखेंगे। अगर आप शुरू में लाते हैं, अगर आप बाद में लाते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन बाद वाला जुमला अच्छा नहीं होता। देखिए नीचे जो है हमने एक जुमले को 2-2 तरीके से हमने बनाया। देखिए क्लास में 2 लड़के हैं, यहाँ पे हैं, क्लास में 2 लड़के हैं, तो इसको हमने देखिए 2 तरीके से बनाया। इसको आप समझ लेते हैं, कर फिर समझा देंगे। देयर आर, इसमें देयर को पहले इस्तेमाल किया, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, देयर को पहले इस्तेमाल किया है। नीचे उसी जुमले को हमने बनाया है, 2 बॉयज आर देयर इन द क्लास, 2 बॉयज आर देयर इन द क्लास। आर देयर, देयर का तर्जुमा दोनों में कहीं नहीं होगा, खुद का तर्जुमा नहीं होगा। एक मीटिंग आपको कहना हो, एक मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ मीटिंग, एक मीटिंग है। इसको हमने दूसरे तरीके से बनाया है, अ मीटिंग इज देयर, अ मीटिंग इज देयर। और यहां पे देख रहे हैं ये दूसरे जुमले में अगर आप थोड़ा गुमान करके देंगे, आप देयर को हटा दें तो जुमले की क्या हालत होती है, देखिए पूरा इसका पुर्जा खराब हो जाएगा जुमले का। तो इस आखिर में अगर देयर लाते हैं तब भी जुमले में सपोर्ट के लिए लाते हैं। देखिए पहले जुमले में देयर इज अ मीटिंग, देयर आ गया है, जुमला थोड़ा अच्छा लगने लगा है। और नीचे में देखें अ मीटिंग इज देयर, हम यहाँ पे देयर को बाद में इस्तेमाल किया। अब इस देयर को हटा के देखें 2 सेकंड के लिए, आप बोलें अ मीटिंग इज, अ मीटिंग इज, आगे चल के कहने के एक ब्रेकर आ जा रहा है,
एक बहुत बड़ी खाई आ जा रही है, जुमला आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर कहने की गाड़ी का पेट्रोल खराब हो गया है, ब्रेक उसकी फेल हो गई है, आप बढ़ाना चाह रहे हैं, पीछे पुलिस लगी हुई है, चोर लगे हुए, आप भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, ये जुमला ऐसे थोड़ा नाकिस लग रहा है, आ मीटिंग इज नहीं अच्छा लग रहा है, तो देयर हम आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं। दो तरीके से इसे हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे आके देखें, इधर हिंदुस्तान में कई मदरसे हैं, हिंदुस्तान में कई मदरसे हैं, तो देखिए इसे 2 तरीके से हमने बनाया है। देयर आर मैनी मतलब होता है बहुत या फिर कई। देयर आर मैनी मदरसाज, देखिए मदरसाज के आखिर में देखिए मदरसा के देखिए एस लगा हुआ है, एस बना हुआ है, एस मदरसाज जमा है। देयर आर मैनी मदरसाज, कहाँ पे? इन इंडिया, इंडिया में कई मदरसे हैं, फिर बहुत सारे मदरसे हैं। हमने जो दूसरा जुमला बनाया देख लें, मैनी मदरसाज आर देयर इन इंडिया, मैनी मदरसाज आर देयर इन इंडिया। 2 तरीके से जुमलों को हम बना रहे हैं, एक में देयर शुरू में आया, एक में देयर बाद में आया है। ये आपको दूसरा जुमला आपको कहीं किताब वगैरह में बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं लिखा जाता है। ये मेरा जो मुताला है, नावलें हमने पढ़ी हैं, किताबें जो पढ़ी हैं, मजमून वगैरह जो लिखे हैं, हमने इस्तेमाल किया है और उसको बाकायदा कलेक्ट किया है हवालों के साथ, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं ताकि आप भी कहीं इस्तेमाल हो जुमले में तो आप वहाँ का तर्जुमा मत करें, यहाँ तर्जुमा नहीं होगा देयर का। और फिर यहाँ पे देख लें, ये जेब में 10 रुपया है, जेब में 10 रुपया। देयर आर 10 रुपीज इन द पॉकेट, देयर आर 10 रुपीज इन द पॉकेट, जेब में 10 रुपया। फिर आप यहाँ पे बोलें 10 रुपीज आर देयर इन द पॉकेट, 10 रुपीज आर देयर इन द पॉकेट, 10 रुपीज आर देयर इन द पॉकेट। तो हमने यहाँ पे देयर को बाद में इस्तेमाल किया है ना। फिर यहाँ पे देखें, ये जो आखिर का जुमला है, मेज पर किताबें थीं, यहाँ पे देखिए हाँ हमने है इस्तेमाल किया था, फिर यहाँ पे थी हमने जानबूझ के आपको बताने के लिए कि सिर्फ इज एम आर नहीं इस्तेमाल होता है ना। मेज पर किताबें थीं, देयर वर बुक्स, ये बुक्स में देखिए ये बुक्स में एस लगा हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे वर इस्तेमाल किया है, एस नहीं होता तो वाज आता। देयर वर बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर किताबें थीं, मेज पर किताबें थीं। देयर वर बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर किताबें थीं। इसका जो दूसरा जुमला देख लें, बुक्स वर देयर ऑन द टेबल, बुक्स वर देयर ऑन द टेबल, मेज पर किताबें थीं। दोनों तरीके से हम तर्जुमा इसी तरीके से करेंगे जिस तरह से अभी हमने आपको बताया है। इसमें देखें बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये अंग्रेज़ों को भी सीखने में वक्त लगता है, हम लोग खैर अजमी लोग हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप सब्र कर लें, कल इंशाल्लाह फिर इसे अच्छे तरीके से समझा देते हैं। नहीं तो इसके बारे में हमारी वीडियो है यूट्यूब पर, हम रात ही में इंशाल्लाह आज ही उसको सर्च करके भेज देते हैं, आप उसको एक बार देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इस्तेमाल देखिए कितना अहम है, आपको समझ में आया होगा। इट का इस्तेमाल है, हम लोग इसको आप आई समझते हैं ना, छोटा सा आई है, छोटा सा टी है, बहुत भोला भाला समझते हैं, तो ये बहुत वसी इसका इस्तेमाल है ना। देर का भी इस्तेमाल वहाँ के माने में भी होता है, और देर का इस्तेमाल जो है जुमले को शुरू करने के लिए, या फिर जब जुमले में फ़ाइल नहीं होता तब हम इस्तेमाल करते हैं। चलें देखिए 50 हो गया है ना। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। नोट्स आपको भेज दे रहे हैं, आप नोट्स से खुद समझने की कोशिश करें, बेहतर अपने तरीके से समझने की कोशिश करें, वरना खामखा आपका वक्त ज़ाया होगा। हम तो समझाने में पीछे नहीं हटेंगे, कल फिर पढ़ा देंगे इसी को, परसों फिर पढ़ा देंगे, कहेंगे तो एक महीने तक इसी को पढ़ाएंगे, लेकिन आपका वक्त ज़ाया होगा, है ना। तो आप वक्त बचाने के लिए पहले से आप मुताला कर लें, पहले से आप समझ लें, ना समझ में आए फिर आप मेरा सहारा ले लें।